बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी कंटिन्यू है और यही एक्सपेक्टेड है प्रेजेंट सिचुएशन में, और इसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी जो सी वो डिस्कशन जो सी उसको फोकस करते हैं। प्लस आईटी सेक्टर, जिसको हमेशा मैं अपनी वीडियो में टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ, उसमें आप देख लें कि टीआरजी में एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बन चुकी है, बड़ा अच्छा गेन दे चुका है। और ये आप सबको याद होगा, जब ये बिलो 80 था, मैं बार बार कहता था कि दैट इज़ द टाइम कि आप उसको एवरेज करें, बाय बैक करें या बाय करें। और आईटी सेक्टर में जिस तरह टीआरजी में मूवमेंट बनी है, और भी स्टॉक्स हैं जिनमें आने वाले दिनों में या महीनों में मज़ीद अच्छी मूवमेंट बनेगी। सो इसलिए आईटी सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में रखना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर की एक रीज़नेबल क्वांटिटी नहीं है, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप शिफ्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज़ ये वो सेक्टर है जो आने वाले महीनों और सालों में इसमें अभी भी बहुत ग्रोथ है, और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये एक वो सेक्टर है जहाँ से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान इसको टारगेट किए और आने वाले दिनों में भी इसको टारगेट करेंगे। आईटी सेक्टर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि टीआरजी में क्या स्ट्रेटजी है, और कौन से स्टॉक्स हैं जो किन लेवल्स पे हैं जहाँ पे कोई एंट्री बनती है या प्रॉफिट टेकिंग बनती है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या हम उनको रख के क्या टारगेट कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट की तरफ आते हैं। मार्केट का आप सबको आइडिया है कि वही एक दिन पॉजिटिव क्लोजिंग, एक दिन नेगेटिव क्लोजिंग, और आज भी अगर आप देखें तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। मार्केट 200 पॉइंट प्लस भी गई ट्रेडिंग के दौरान, और उसके बाद उसने जो क्लोजिंग दी वो 200 से ज़्यादा की नेगेटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम कुछ बेहतर थे, बट सिचुएशन इकोनॉमिक साइड पे भी जो असल इम्पैक्ट आना था आईएमएफ के साथ, जो हमें एक फाइनेंशियल एड मिली या फाइनेंशियल लोन मिला, और प्लस जो फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से भी आगे इन्वेस्टमेंट आनी थी, बट वो सारा सेट असाइड हो गया बिकॉज ऑफ जो फ्लड की तरफ से हमें फाइनेंशियल हिट पड़ा है, और वो बहुत ह्यूज है। तो वो डेफिनेटली इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी किसी तरह भी अच्छी नहीं है। उस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो पॉलिटिकल साइड है हमारी, उसमें भी कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। नो बडी नोज़ के आने वाले महीने में ये गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी या क्या होगा। तो इसलिए ऐसे सिनेरियो में एक सस्टेनेबल रैली तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। इसमें जो भी थोड़ी सी रिकवरी आती है डिप के बाद, तो उसमें कोई बड़ी एक्सपोजर लेना फॉर द शॉर्ट टर्म ये थोड़ा सा रिस्की होता है। इसीलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्राइस को जो एंट्री लेवल हैं किसी भी स्टॉक के, उसको फोकस रखें जब तक कि वो उस बाइंग रेंज में ना आए, तो एक्साइटमेंट में हाई साइड पे बाय ना करें। तो फिर ये है कि एक तो आपकी अच्छी पोर्टफोलियो बिल्डिंग होती रहेगी, और दूसरा ये है कि जैसे ही थोड़ी सी रिकवरी आएगी तो आप फ़ौरन जो सा है वो प्रॉफिट में जो सा है वो आ जाएंगे। प्लस ऐसे सिनेरियो में पेनी स्टॉक को अवॉइड करें, क्योंकि जब थोड़ी सी भी रिकवरी आएगी या थोड़ी सी मार्केट बुलिश होती है, तो सबसे पहले आपके अच्छे स्टॉक्स हैं वो मूव करते हैं, और जब अच्छे स्टॉक्स आपको बड़े अच्छे रेट पर मिल रहे हैं, तो पेनी स्टॉक में तो फिर ऐसे सिचुएशन में कोई न्यूज़ आ जाए तो वो मूवमेंट होगी, अदरवाइज़ तो कोई चांस नहीं है। तो मार्केट के हवाले से तो अभी ऐसी ही वॉलेटिलिटी रहेगी, और बाकी है कि कल फ्राइडे है और 2 सेशन, उसमें भी आपको पता है कि चीज़ें जो सी हैं वो ऐसे ही चलती हैं। असल चीज़ ये कि आपने अपने पोर्टफोलियो, अपने स्टॉक्स को उनको टारगेट करना है, उनको फोकस करना है। वो किस लेवल पे बाय किया हुआ है और अभी आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है या एवरेज करना है। इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छे तरीके से मार्केट का ये जो टाइम है, टफ़ टाइम कह सकते हैं, उसको सस्टेन भी कर जाएंगे, और जैसे ही मार्केट थोड़ी बेहतर होगी, स्टेबलाइज होगी, तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर जाएंगे। तो अब आते हैं जी आईटी सेक्टर की तरफ, स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। आईटी सेक्टर में टीआरजी ने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट बनाई, और आप देखें कि 80 से नीचे जब था तो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारी साइकी कुछ ऐसे है कि एक अच्छा स्टॉक जब लो प्राइस पे होता है तो वहाँ पे हम डरते हैं, और वही स्टॉक जब 20-25 रुपये ऊपर चला जाता है तो उसके बाद हमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि हम वहाँ पे एंट्री लेने के लिए फ़ौरन रेडी होते हैं। तो अब आप ख़ुद सोचें कि वो कितनी रिस्की गेम होती है।
और जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तो प्रॉफिट के चांसेस कम और लॉस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो एक अच्छा स्टॉक जब लो प्राइस पे है तो वहाँ पैनिक में आने से बेहतर होता है कि उसको एवरेज कर लें, तो वो अल्टीमेटली रिकवरी देगा। वो चंद हफ्तों में दे या चंद महीनों में दे, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन, बट वो रिकवरी देगा। तो उसमें ये स्ट्रेटजी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप फ़ायदे में रहेंगे, रादर के अब आप 109 पे जाके टीआरजी में एंट्री लें ये सोच के कि 150 पे चला जाएगा। तो हो सकता है वो 150 पे भी जाए, बट यहाँ पे रिस्क आ जाता है क्योंकि एक रैली के बाद उसमें करेक्शन आ सकती है। बट आप सोचें जिन्होंने 80 से बिलो लिया था वो कितनी अच्छी सिचुएशन में होंगे। सो टीआरजी के लिए तो जिन दोस्तों ने बाय किया हुआ था काफ़ी अर्सा पहले जब ये 100 प्लस पे ट्रेड करा था 110 से ऊपर, तो वो माशाल्लाह अब रिकवरी भी होगी और जैसा कि मैंने कहा था कि आप जब ये 80 से बिलो था या 80 के आसपास या 85 के पास भी जिसने एवरेज किया तो वो होपफुली प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो टीआरजी में तो फर्दर अब स्ट्रेटजी है कि इस लेवल पे एंट्री लेना थोड़ा रिस्की है, जिनके पास है वो होल्ड करें और अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाए। यानी अब 105 पे आप स्टॉप लॉस रखें और जब ये 110 को क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दे तो अपना स्टॉप लॉस को तकरीबन 6 रुपये के डिफरेंस से आप ट्रेल करते जाएँ। उसके बाद अब देखें नेट सोल में भी आप इंशाल्लाह ताला अभी भी प्राइस को सस्टेन कर रहा है। आप देखें 100 की प्राइस को, मैं बार बार वही कहता हूँ कि अगर वो ब्रेक करता है तो फ़ौरन जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आती है उसको फ़ौरन जो है वो दोबारा जो है रिकवर भी करता है, उसको क्रॉस करके भी अपनी क्लोजिंग देता है। तो नेट सोल में भी पोटेंशियल है, थोड़ी सी मार्केट सपोर्ट चाहिए होगी आने वाले दिनों में। आप इसमें भी मज़ीद अच्छी रैली जो सी है वो देख सकते हैं। तो नेट सोल जिनके पास है वो होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी आपको फर्दर अच्छा गेन मिलेगा। इसी तरह एवीएन को आप अगर दिसंबर क्लोजिंग के बाद जो रिज़ल्ट आएगा मोस्ट प्रॉब्ली उसमें बोनस भी अनाउंस करता है, अच्छी अर्निंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसको आप इजीली 100 का टारगेट करके अभी बाइंग कर सकते हैं। ये अभी उन लेवल्स पर है जहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं स्टिल। तो एवीएन को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म भी लेकर चलें 1-2 साल के लिए तो आपको कैपिटल गेन भी मिलेगा, अच्छा पे आउट भी मिलेगा। तो ओवरऑल आप अच्छा गेन इसमें से जो है वो कर लेंगे। उसके बाद सिस्टम ऑलरेडी देख लें तो एक तकरीबन जो हमारे बाइंग लेवल्स थे वहाँ से देखें तकरीबन 80-90 जो है रुपीज़ की जो सी है वो ऑलरेडी प्लस में है। और अभी भी स्टिल मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इसको भी लेकर चलें तो ये आपको मज़ीद बड़ा इजीली 100 पॉइंट्स मज़ीद जो है वो ऐड कर देगा। और प्लस उसके ऊपर जो भी पे आउट आएगा वो एक एक्स्ट्रा जो है वो आपके लिए एक अर्निंग होगी। तो सिस्टम भी लॉन्ग टर्म के लिए इज़ वेरी गुड स्टॉक, तो इसको अगर आप लेकर चलें तो बहुत बेहतर है। उसके बाद आ जाएं जी पाक डाटाकॉम साइड आइटम, इसको टारगेट किया था हमने जब 46 से नीचे था। आप देख लें इसमें काफ़ी अर्सा वो उसी प्राइस रेंज में रहा, 55 तक आया, फिर डाउन होकर 46 से भी नीचे चला गया। बट अल्टीमेटली यही था कि इसमें पोटेंशियल है, इसको भी हमने जून क्लोजिंग के रिज़ल्ट तक होल्ड करना था। तो आप देखें कि अब ये जो है माशाल्लाह 60 के आसपास आ गया है और यही हमारा टारगेट है। जैसे ही 60 क्रॉस करे तो फिर हम 55 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करेंगे रिज़ल्ट तक। और अगर उसमें जो है फर्दर जो है ग्रोथ आती है तो उसी तरह हम स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाएंगे। तो एक साइड आइटम मिनिमम रिस्क के साथ एक अच्छा गेन जो है वो ऑलरेडी हमें दे चुकी है। इसके बाद आ जाएँ छोटे स्टॉक्स में, अगर आप देखें तो टेली है। तो टेली में स्टिल अभी ये अपनी कह सकते हैं बेस्ट प्राइस तो वही है 10 to 11 के दरमियान के, वहाँ पर आप इसमें एंट्री लें। 11 के आसपास भी एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें इसके प्रीवियस तो हर रिज़ल्ट में ईपीएस में इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल आप सुपरनेट पता है इसकी सब्सिडरी वो भी ऑलरेडी जो से लिस्टेड हो चुकी है। तो ओवरऑल टेली में भी स्कोप है कि ये इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद ग्रोथ जो सा करेगा। और इसमें भी एकदम जब रैली बनेगी तो 2-3 रुपये तो इजीली आपको दे जाएगा। और अगर फर्दर अच्छे रिज़ल्ट आते हैं तो अगेन ये आपको 18-20 की प्राइस भी दे सकता है। तो टेली भी छोटे स्टॉक में उसको आप आईटी सेक्टर में कंसिडर कर सकते हैं। और 10 to 11 जो भी बाय करेगा तो वो बहुत बेस्ट प्राइस है। वर्स्ट के सिनेरियो में भी वहाँ पर रिस्क जो है वो मिनिमम है। तो ये तो था आईटी सेक्टर के वो स्टॉक्स जिनको हम तकरीबन काफ़ी अरसे से टारगेट भी कर रहे हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं इनमें क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कहाँ पर एवरेज बनता है, कहाँ पर बायबैक बनता है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और ओवरऑल जो आईटी सेक्टर का पोटेंशियल है उसको भी हाईलाइट करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिन दोस्तों के पास भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं ऑलरेडी बहुत से स्टॉक्स में वो प्रॉफिट
टेकिंग कर भी चुके होंगे, अभी प्रॉफिट में भी होंगे, तो फर्दर भी आने वाले दिनों में इनमें मज़ीद आप अच्छी मूवमेंट देखेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म लेकर चलें तो ये सेक्टर ऐसा है जिसमें अच्छा प्रॉफिट है। बाकी इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर आया हुआ है। सीमेंट सेक्टर में फ़िलहाल प्रेशर रहेगा, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो फिर एक मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। दुआ ये करनी चाहिए कि इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें को बेहतरी की तरफ जाएं, और पॉलिटिकल साइड पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएं और प्रॉपर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए बन जाए, तो फिर आप मार्केट में पोटेंशियल बिल्कुल है, और स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि उनमें जो रैलीज हैं वो ड्यू हैं वो बने, और जो उन्होंने प्रीवियस हाई लगाए थे वो उनको रीच करें या ब्रेक करें। कुछ सेक्टर जो हैं जिसमें ऑटो सेक्टर है वो अभी प्रेशर में रहेगा, उसका कोई अभी तक फ्यूचर कोई ऐसा नज़र नहीं आता जब तक कि कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आता कि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, जो कि ग्रोथ वो पिछले सालों में दिखा चुका है। बट आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और इसके अलावा और सीमेंट सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, और सीमेंट के साथ फिर एफिलेटेड सेक्टर हम देखें तो स्टील सेक्टर में भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसी सिनेरियो में फ़िलहाल के लिए आप अपने स्टॉक्स को पेशेंस के साथ होल्ड करें, हाई साइड पे बाई से बचें, लो साइड पे वेट करें। जैसे ही जो अच्छे स्टॉक्स अपनी लो प्राइस के पास आते हैं वहाँ पर आप उनमें एंट्री लें, थोड़ा सा होल्ड करें विद पेशेंस, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा गेन कर लेंगे। और अगर किसी किस्म की वॉलेटिलिटी कंटिन्यू भी करती है तो रिस्क मिनिमम रहेगा। बाकी ये है कि कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जितने मैक्सिमम सेक्टर्स को हम जो है वो डिस्कस कर सकें कि उनमें क्या स्ट्रेटजी करनी है, कौन से स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट बन सकती है, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट विद मिनिमम रिस्क। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।